भारद्वाज है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और मेंस राइट एक्टिविस्ट हूँ और डायरेक्टर हूँ एकम न्याय फाउंडेशन की, जो कि पुरुषों के हितों के लिए काम करती है। और मैं जिस तरीके का इंसिडेंस अभी देश में सामने आया है, ऐसे में ये जो कानून है ये महिलाओं को जहाँ मजबूती प्रदान करता है, तो पुरुषों के लिए कितना अब कहाँ तक साबित हो रहा है? देखिए, हम लोग आए दिन ऐसे सुसाइड्स देखते हैं, जो कि अभी हम बैंगलोर में देखा है हमने अतुल सुभाष का। बहुत ही नौजवान पुरुष जो हैं झूठे केसेस में फंसने की वजह से या लीगल टेररिज्म का शिकार होकर अपनी जान दे रहे हैं। बहुत सारे पुरुष हैं जो अपनी बात कहीं पर रख भी नहीं पाते हैं, उनके एविडेंसेस देखे नहीं जाते हैं, उनको एक नहीं दो नहीं, जैसा कि अतुल के साथ भी था, 9 केसेस में 10 केसेस में इम्प्लिकेट कर लिया जाता है। सिर्फ उनको नहीं, उनके परिवारों के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उनके माता पिता, उनके भाई बहन, सबको इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में इम्प्लिकेट कर लिया जाता है और उसके बाद एक बड़े अमाउंट की डिमांड होती है। और बहुत सारे जो पुरुष हैं वो इस पैसे को ना देने की वजह से या तो अपनी जान दे देते हैं या फिर सालों साल सफ़र करते रहते हैं। और इंडिया में, इतनी बड़ी कंट्री में, आधी पॉपुलेशन जहाँ पे पुरुषों की है, वहाँ पे ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो अपनी ग्रीवेंस रख सके। कोई कमीशन नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है इन पुरुषों के लिए जहाँ पे वो जाके अपनी ग्रीवेंस रख सके और उनकी कोई सुनवाई हो सके। ऐसे में ये जो पूरे जो मामले हैं, इन मामलों में महिलाएं जो शिकायत देती हैं और गलत एफआईआर अगर कोई थाना दर्ज कर देता है प्रेशर पे, उस एफआईआर को कैंसिल कराने में पुरुष वर्ग को, यानी कि जिनके खिलाफ शिकायत दी जाती है, वो लोग कितना समय लग जाता है अपने आप को निर्दोष साबित करने में? ऐसे में अतुल के केस को ही ले लीजिए तो वो 3 साल से जद्दोजहद कर रहा था अपने केसेस के लिए। उससे पहले प्रोफेसर एक दीपांशु का सुसाइड आया था, उनको भी जद्दोजहद करते हुए बहुत साल हो गए थे। मेरी डॉक्यूमेंट्री मार्टर्स ऑफ मैरिज में मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस दिखाए हैं जहाँ पे सालों साल की स्ट्रगल के बाद लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कहीं कहीं केसेस तो 20 साल से लंबित हैं जहाँ पे जो पुरुष है वो केसेस झेलता रहता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे उसको पैसा भी लगातार देना पड़ता रहता है, चाहे कि वो निर्दोष बिल्कुल क्यों ना हो। तो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम जो हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड है। और जो आपने कहा कि एफआईआर होने के बाद उसको कैंसिलेशन कराने के लिए, तो मैं बताना चाहूँगी धारा 498 जो है उसमें केसेस जो होते हैं, 1 लाख से ऊपर केसेस हर साल हो रहे हैं। उनमें चार्ज शीटिंग रेट अगर आप देखेंगे तो लगभग 85 से 90% वो चार्ज शीटिंग रेट है। लेकिन अगर आप कन्विक्शन रेट देखेंगे तो मुश्किल से 8 या 10% कन्विक्शन रेट है। तो आप देखिए कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनके ऊपर जेन्युइन केसेस नहीं होते हैं, बोगस केसेस होते हैं और वो सालों साल इन झूठे केसेस में अपनी इनोसेंस प्रूव करने में लगाते हैं। वही केस आज के समय पे बलात्कार के कानून का भी हो रहा है। चार्ज शीटिंग रेट बहुत हाई है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। सालों साल के रिलेशनशिप के बाद, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक के रिलेशनशिप के बाद रेप के केसेस में पुरुषों को फंसाया जा रहा है, ये कहते हुए कि उन्होंने शादी का झांसा दिया। सालों साल लग जाते हैं इन पुरुषों को अपनी इनोसेंस प्रूव करने में। सबसे ज़्यादा दिक्कत की जो बात है वो ये है कि जहाँ पे हम हर रोज़ महिलाओं के खिलाफ होते जो क्राइम है उनको कम करने या उनको एड्रेस करने की मांग उठाते रहते हैं, वहीं पे जहाँ ये महिलाएं झूठे केसेस लगा रही हैं वहाँ पे इनके खिलाफ कोई पनिशमेंट हो, इनको कोई सज़ा मिले, इसकी कोई डिमांड नहीं है नेशनल लेवल पे। जबकि हज़ारों लाखों ऐसे केसेस हैं जहाँ पे प्रूव होता है कि झूठा केस था। तो सरकार की तरफ से कोई आज तक पहल नहीं हुई है कि कोई डेटरेंट बनाया जाए ताकि वो महिलाएं या उनके साथ जो मिलके एडवोकेट्स हैं या गैंग्स हैं जो पुरुषों को झूठे केसेस में फंसा रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही हो। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर्स जो बेजा बिल्कुल झूठे केसेस में एफआईआर दर्ज करके चार्जशीट कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए अगर इंसान इनोसेंट प्रूव होता है सालों साल के बाद। आपके मद्देनजर अगर हम बात करें, आप काफ़ी लोगों में काम कर चुकी हैं, तो ऐसे में कितने प्रतिशत, अगर 100 मामलों की बात करें तो कितने मामले ऐसे होते हैं जो फर्जी करार दिए जाते हैं कुछ समय के बाद या फिर विड्रॉ कर लिए जाते हैं पैसा लिए जाने के बाद? ऐसे कितने मामले होते हैं? देखिए, मैं कोई जनरलाइज स्टेटिस्टिक नहीं दे सकती क्योंकि हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली इन आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। जहां तक पुलिस के रिकॉर्ड्स की बात है झूठे केसेस की, तो रेप केसेस 498 केसेस में जो आंकड़े हैं वो 10 से 15% हैं जो कि झूठे पाए जाते हैं। राजस्थान पुलिस ने बाकायदा आंकड़े बहुत बार रिलीज किए हैं रेप केसेस के लिए, जहाँ पे ये कहा गया कि 40 से
50% जो रेप केसेस वो इन्वेस्टिगेट करते हैं वो झूठे पाए जाते हैं। 498 के केसेस में, जैसा मैंने बोला, डाउरी या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में एक बहुत बड़ा केसेस का नंबर है जो आपसी लेन देन में ही इवेंचुअली सेटल होता है। उसमें कोई सज़ा वगैरह नहीं होती है, लाखों रुपए की डिमांड करी जाती है और वो जब डिमांड मीट हो जाती है तो उन केसेस को सेटल कर लिया जाता है। तो ये आंकड़े जो हम झूठे केसेस के आंकड़े बोल रहे हैं वो अलग अलग प्रोविजंस में 25% से लेकर 75% तक भी झूठे केसेस आ रहे हैं आज के टाइम पे सिस्टम में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।